हेलो एवरीवन, मैं हूं सान और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सान के एक नए वीडियो में। तो विक्रांत बैच के अंदर जो आप लोग क्लास 2024 में आप लोग जब एग्जाम देंगे, उसके बाद जब बोर्ड्स में देंगे 2025, उसके लिए जो मैंने बैच बनाया था उधर क्लास 11 में हम लोग फ्रिक्शन पढ़ रहे थे। तो फ्रिक्शन का हमने पढ़ा था रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और लॉज ऑफ फ्रिक्शन हमने पढ़ा था। आज उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम लोग सीखेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, फिर एंगल ऑफ रिपोज और उसी से हम लोग सीखेंगे मोशन इन एन इंक्लाइन प्लेन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूं व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो पिछले दिन हमने जब लॉ ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ फ्रिक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू अपवर्ड रिएक्शन फोर्स, और इसको हम लोग लिखे थे म्यू आर। हमने ऐसा करके डिफाइन किया था, जहाँ पर म्यू को हमने क्या बोला था? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको हमने बोला था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो हमने किसी भी बॉडी के ऊपर कोई एक बॉडी है, इसके ऊपर हमारा अगर फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ काम कर रहा है, अपवर्ड रिएक्शन फोर्स काम करता है इस तरफ, क्योंकि अगर इसका मोशन है बॉडी का इस तरफ, कैपिटल एफ है जिससे मोशन है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ काम करेगा, स्मॉल एफ है फ्रिक्शनल फोर्स, तो और ऊपर काम करेगा अपवर्ड रिएक्शन फोर्स, और नीचे की तरफ इसका मास अगर m है, इसका mg काम करता है। अब ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन भैया क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन है ये फ्रिक्शनल फोर्स और अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का बीच में जो रिजल्टेंट है वो जाता है कुछ इस तरह। यह है रिजल्टेंट फोर्स। किस किस का रिजल्टेंट? फ्रिक्शनल फोर्स और रिएक्शन फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ काम करता है। तो ये जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। द एंगल बिटवीन, इसको देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, द एंगल बिटवीन, क्या बोल रहा हूं? द एंगल बिटवीन द रिएक्शन फोर्स, अपवर्ड रिएक्शन फोर्स एंड द रिजल्टेंट ऑफ अपर रिएक्शन फोर्स को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स F एंड R इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा। समझे? और इसी एंगल को फोकस करके, मतलब ऐसा करके हम लोग एक कोण बनाते हैं, तो उसे बोलेंगे हम लोग कोन ऑफ फ्रिक्शन। मतलब इस एंगल करके अगर मैं कोण बनाऊं, उस कोण को ही बोलेंगे कोन ऑफ फ्रिक्शन। इसको बोलेंगे हम लोग कोन ऑफ द फ्रिक्शन। ये था एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मतलब सिंपल, ये क्वेश्चन में आ सकता है द एंगल बिटवीन अपवर्ड रिएक्शन फोर्स एंड द रिजल्टेंट। ये अपवर्ड रिएक्शन फोर्स है और ये रिजल्टेंट है, तो ये जो एंगल, इसे बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, वेरी गुड। अभी हम लोग देखेंगे कि एंगल ऑफ रिपोज क्या है, और उसी से हम लोग सीखेंगे मोशन इन एन इंक्लाइन प्लेन। तो मोशन इन एन इंक्लाइन प्लेन के अंदर ही ये सब पड़ता है, एंगल ऑफ रिपोज, उसके बाद डाउनवर्ड रिजल्टेंट फोर्स, अपवर्ड रिएक्शन फोर्स, ये सब आता है। तो उन सब चीज़ों को सब लोग को समझा दूंगा क्या है, एकदम इजी टॉपिक है। सो मोशन ऑफ ए बॉडी इन एन इंक्लाइन प्लेन। मोशन इन एन इंक्लाइंड प्लेन। मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन का मतलब क्या है? ये है हमारा एक बॉडी, ये नीचे इंक्लाइन प्लेन में है एट अ सर्टेन एंगल थीटा। इसका बॉडी का मास है m। तो इस तरफ काम कर रहा है कितना वेट? mg काम कर रहा है। इस तरफ वेट काम कर रहा है mg, नीचे की तरफ काम कर रहा है mg। तो एंगल ऑफ रिपोज हम लोग किसे कहेंगे? जितना एंगल, पहले देखिए कोई भी चीज़ इंक्लाइन प्लेन में है, थोड़ा मतलब ये देखिए ये इंक्लाइन प्लेन, थोड़ा थोड़ा मैंने हाइट ऊंचा करूँ, एक टाइम बाद ये रोल करना स्टार्ट कर जाएगा, गिरना स्टार्ट कर जाएगा। तो जो लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, जो लिमिटिंग एंगल है इंक्लाइन प्लेन में, जब तक हमारा बॉडी स्टेशनरी रहेगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। मतलब क्या? देखिए ये इंक्लाइन प्लेन है, पहले मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा, रेस्ट में है, किसमें? रेस्ट में। थोड़ी देर बाद मैंने प्लेन को थोड़ा ऊपर कर दिया, यहाँ पे रेस्ट में है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद प्लेन को मैंने और ऊंचा कर दिया, तब मेरा मोशन में चालू हो गया, तब मेरा इधर गिरना स्टार्ट हो गया।
तो जितना हमारा लिमिटिंग एंगल था ये वाला, तो मैक्सिमम जितना एंगल तक ये ऑब्जेक्ट हमारा प्लेन में रेस्ट में रहेगा उसे ही बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। मतलब जितना एंगल तक, मैक्सिमम जितना एंगल तक ए ऑब्जेक्ट in an inclined plane stays at rest, the limiting angle या the maximum angle up to which an object in an inclined plane remains at rest is called angle of repose। मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्म डेफिनेशन, the maximum or limiting angle up to which an object in an inclined plane remains at rest is called the angle of repose, is called the angle of repose। जितना एंगल तक हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। सो देखिए अभी हम लोग इसका फॉर्मूला निकालेंगे। नीचे की तरफ mg काम कर रहा है तो ये थीटा है, तो ये वाला भी थीटा होगा, तो ये कंपोनेंट क्या होगा mg cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। बॉडी इस तरफ मोशन कर रहा है, उसका रोक कौन रहा है, इस तरफ रोक रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, F रोक रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, इसलिए F और mg sin थीटा सेम है बोल के ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है। और इसको कौन अपोज कर रहा है, अपवर्ड जो रिएक्शन फोर्स अपोज कर रहा है। तो हमारे पास क्या मिल रहा है, देयरफॉर R, देखिए डायग्राम से मिल रहा है R इक्वल्स टू mg cos थीटा, एंड क्या मिल रहा है F इक्वल्स टू mg sin थीटा, हमें यह मिल रहा है। और हमें क्या पता है, एंड वी हैव लॉ ऑफ फ्रिक्शन के F इक्वल्स टू म्यू R, अगर बिठा दें F का जगह mg sin थीटा इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा, ये आ रहा है तो mg कैंसिल, तो sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल्स टू म्यू, या क्या मिलेगा म्यू इक्वल्स टू tan थीटा, या थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स न्यू। दिस आर द फॉर्मूला ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। म्यू इक्वल्स टू tan थीटा, या एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला है tan इनवर्स म्यू। सो एंगल ऑफ रिपोज थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, tan इनवर्स म्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को यूज़ करके आप लोग किसी भी प्लेन का एंगल ऑफ रिपोज निकाल पाएंगे। अगर उसका आप लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता है तो उसको अप्लाई करके आप लोग उसका एंगल ऑफ रिपोज भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये हमने जो सीखा इंक्लाइन प्लेन में, इधर हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर बाई चांस अगर ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया तब एक एक्सेलरेशन काम करेगा, वो भी हम लोग आप लोगों को सिखा देंगे। तो अगर मैं इसका बेसिस से आप लोगों को क्वेश्चन कराऊं, इस टॉपिक का बेसिस में आप लोगों को क्वेश्चन कराऊं, सो आप लोग को एक इजी क्वेश्चन पहले करा रहा हूं। अगर मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दूं, मैं बोल दे रहा हूं एंगल ऑफ रिपोज of a plane is 60 degree, find its coefficient of friction। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन है तो हमारे पास क्या पता है, म्यू इक्वल्स टू tan थीटा, जहाँ पर थीटा है एंगल ऑफ रिपोज, तो tan थीटा का क्या बिठाएंगे tan 60 डिग्री, दैट इज √3 या 1.732, ये हमारा हो जाएगा। बेसिकली ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, या आप लोगों को अपोजिट टाइप का भी आ सकता है। आप लोगों को अपोजिट टाइप का कैसा आएगा, आप लोगों को दिया रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आप लोगों को निकालना है क्या, आप लोगों को निकालना है हमारा एंगल ऑफ रिपोज। तो आप लोग को अगर क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, एंगल ऑफ रिपोज आप लोग निकाल पाएंगे। अगर आप लोग को बोल दो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसी प्लेन का 0.23 है, तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा tan इनवर्स न्यू, दैट इज tan इनवर्स 0.23, जो आएगा वही होगा आंसर। तो ऐसा टाइप का प्रॉब्लम सिंपल है, लेकिन क्या इतना सिंपल क्वेश्चन आप लोग को हमेशा आएगा, नहीं, इतना सिंपल नहीं आएगा। आप लोग को सीखना पड़ेगा। अगर मेरा बॉडी का एक मोशन होता है इन इंक्लाइन प्लेन, आप लोग को सीखना पड़ेगा मोशन ऑफ ए बॉडी इन एन इंक्लाइन प्लेन, तो मोशन डाउनवर्ड्स, तो अभी हम लोग वही सीखेंगे मोशन ऑफ ए बॉडी
इन एन इंक्लाइंड प्लेन, बॉडी इन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन, फिर सीखेंगे अपवर्ड मोशन। तो डाउनवर्ड वो एक इंक्लाइन प्लेन। तो क्या क्या हम लोग इधर इक्वेशन सीखेंगे देख लीजिए, मैं आप लोग को थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दे दे रहा हूँ। एक बॉडी है यहाँ पर, ये हमारा एंगल है, इसका मास अगर m है तो ये है mg, इस तरफ थीटा है तो ये है mg cos थीटा, ये है mg sin थीटा, यह अपवर्ड रिएक्शन फोर्स, यह है फ्रिक्शन। अभी और एक चीज इधर ऐड होगा, क्या बोले तो बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है, बॉडी इस डाउनवर्ड मोशन आ रहा है, तो डाउनवर्ड मोशन आ रहा है तो इधर हमारा क्या काम करेगा, ओवरऑल मेरा फोर्स दैट इज इक्वल्स टू ए में इस तरफ काम करेगा, जहाँ पर ए इज द डाउनवर्ड एक्सीलरेशन, ए इज द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, ये हमारा ए है एक्सेलरेशन। अभी हमारा क्या क्या इक्वेशन इधर होगा, एंगल ऑफ रिपोज मतलब खड़ा रहता है, लेकिन खड़ा नहीं, नीचे के डाउनवर्ड मोशन आ रहा है तो फोर्स इस तरफ, फ्रिक्शन उस तरफ, तो आर इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा, ये एक इक्वेशन होगा। और एक तो होगा नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे की तरफ मेरा रिजल्टेंट फोर्स कितना है, एम ए, और हमारा क्या होगा एम ए इक्वल्स टू, कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा, ये बड़ा है बोल के तो नीचे की तरफ आ रहा है, तो एम ए इक्वल्स टू क्या होगा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ, ये वाला एक टू होगा। और हमें क्या पता है, और हमें पता है एफ इक्वल्स टू म्यू आर, तो एफ इक्वल्स टू म्यू एम जी कॉस थीटा, यहाँ से हमें मिल रहा है आर का जगह एम जी कॉस थीटा। सो 2 and 3 से हमारा क्या अल्टीमेट इक्वेशन आएगा, 2 and 3 से एम ए इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, तो यहाँ से ए क्या आएगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, सो जी कॉमन लेने से साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये है हमारा एक्सीलरेशन, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, यही हमारा है ओवरऑल एक्सीलरेशन, समझे, दिस इज आवर ओवरऑल एक्सीलरेशन, ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये हमारा डाउनवर्ड मोशन में हमारा ओवरऑल एक्सीलरेशन ये होता है, समझे, गॉट इट। तो ये था डाउनवर्ड मोशन। अभी हम लोग सीखेंगे अपवर्ड मोशन। तो ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन, जैसे देखिए इधर मेन चीज़ हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ये हम लोग पार्टिकल का एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं, पार्टिकल का एक्सीलरेशन डाउनवर्ड मोशन में और अपवर्ड मोशन में। अभी हम लोग एक्सीलरेशन निकालेंगे, तो डाउनवर्ड मोशन में ये वाला फॉर्मूला हुआ, तो अपवर्ड मोशन में देखिए क्या होगा। तो अभी हम लोग केस नंबर 2 और इधर करेंगे अपवर्ड मोशन, यहाँ करेंगे अपवर्ड मोशन। तो अपवर्ड मोशन में थोड़ा कुछ चीज़ें हमारा चेंज हो जाएगा, क्या क्या चेंज होगा देखिए, क्योंकि अपवर्ड मोशन जब होता है तब फोर्स किस तरफ काम करेगा, फ्रिक्शन किस तरफ काम करेगा, तो देखिए देखिए एक चीज़ अपवर्ड मोशन, तो अभी हमारा ये जो फोर्स इस तरफ काम कर रहा था, अभी ये फोर्स हमारा इस तरफ काम करेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ रहा है, ये हमारा इस तरफ काम करेगा। तो ऊपर की तरफ मोशन होगा तो फ्रिक्शन किस तरफ काम करेगा, नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन अभी हमारा नीचे की तरफ काम कर रहा है, क्योंकि जिस तरफ मोशन होता है उसका हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करता है। तो इक्वेशन क्या क्या हो जाएगा देखिए, सबसे पहले तो आर इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा, ये तो होगा ऑब्वियसली, और एक तो क्या होगा ए में, पिछले वाला तो माइनस था लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों प्लस हो जा रहा है इसलिए तो ऊपर उठ रहा है, तो एम ए इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा प्लस एफ, और हमें क्या पता है, एफ का मतलब ही पता है, म्यू आर मतलब ही क्या है, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड में एम ए है, तो अल्टीमेटली एक्सीलरेशन अगर मैं कॉमन ले लूँ तो जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तो अपवर्ड एक्सीलरेशन में ये वाला फॉर्मूला आ रहा है, और थोड़ी देर पहले मैंने जो डाउनवर्ड पढ़ाया था, डाउनवर्ड में क्या फॉर्मूला आया था, दोनों माइनस हो रहा था, तो साइन थीटा, तो ये है अपवर्ड में, ये मैं बोल दे रहा हूँ अपवर्ड एक्सीलरेशन, और थोड़ी देर पहले एक्सीलरेशन मैंने डाउनवर्ड करवाया था, डाउनवर्ड में मैंने आई होप मैंने ये लिखा था साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ये होता है, और अपवर्ड एक्सीलरेशन ओवरऑल ये वाला होता है,
जल्दी जल्दी आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। समझ पा रहे हैं? अपवर्ड एक्सेलरेशन और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। तो डाउनवर्ड होता है ये वाला, और अपवर्ड में अगर हम लोग भेजें तो इतना हम लोग अपवर्ड में फोर्स हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स मतलब एक्सेलरेशन इतना अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन आता है। ये फॉर्मूलाज अगर आप लोग पुट कर देंगे तो डायरेक्टली देखिए, दो चीज़ आप लोग कर सकते हैं, फॉर्मूला को याद करके डायरेक्ट करना, लेकिन मैं उस मेथड को प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि फिजिक्स का मतलब रट्टा मारना नहीं है। मैंने आप लोग कॉन्सेप्ट समझा दिया, आप लोग खुद ही फॉर्मूला डिराइव करके क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे अगर मैं आप लोग एक क्वेश्चन करके दिखाऊँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर्मूला अगर याद कर पाएंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं पर्सनली ये चीज़ का अगेंस्ट में हूँ, क्योंकि ये रट्टा मारने का आदत मेरा भी नहीं था। मैं ये भी नहीं चाहता मेरा कोई स्टूडेंट रट्टा मार के एग्जाम में पास हो। तो आप लोगों को मैं सिर्फ यही सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग कर सकेंगे। तो देखिए, हाँ, तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन करा रहे हैं, एक क्वेश्चन। सो मैं बोल दे रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक प्लेन का, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक प्लेन का मैं आपको बोल दे रहा हूँ 0.12 एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। और मैं आप लोग अगर बोल दूँ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना है वो निकालना पड़ेगा जब हमारा एंगल होगा 30 डिग्री। तो प्लेन का एंगल है 30 डिग्री, तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। ये 30 डिग्री है, ये बॉडी है, ये है mg, ये होगा 30 डिग्री। सो mg cos 30 डिग्री, इधर होगा mg sin 30 डिग्री। इधर काम करेगा रिजल्टेंट फोर्स, इधर डाउनवर्ड आ रहा है तो इस तरफ F = ma काम करेगा, और इधर काम करेगा मेरा फ्रिक्शन। तो आप लोग अगर फॉर्मूला में पुट करते हैं तो डायरेक्ट 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। मैं वो चीज़ प्रेफर नहीं करता, मैं करूँगा कैसे होता है। तो R = हमें पता है mg cos 30 डिग्री, और हमें और एक चीज़ पता है ma = mg sin 30 डिग्री माइनस f, जब हम लोग इसको पुट करेंगे mg sin 30 डिग्री माइनस म्यू mg cos 30 डिग्री ma। तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, g कॉमन लेने से sin 30 डिग्री माइनस म्यू cos 30 डिग्री। तो अगर मैं वो पुट करूँ, g का वैल्यू हमें पता है 9.8, sin 30 का वैल्यू क्या है 1/2, म्यू का वैल्यू क्या है 0.12, cos 30 का वैल्यू क्या है √3/2। तो दिस इज द रिजल्टेंट। मैं इसको और कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, इसको तो आप लोग भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इतना मीटर/सेकंड स्क्वायर ये आंसर हो जाएगा। सिमिलरली जब अपवर्ड मोशन में होगा, आप लोग इसी तरह का फॉर्मूला डिराइव करके फिर से कर लेना। तो मैं यही प्रेफर करता हूँ कि आप लोग फॉर्मूला खुद से बना के करें, रट्टा मारने का कुछ है नहीं। अगर आप लोग रट्टा मार के करते डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हो जाता, लेकिन उसमें गलती होने का बहुत चांस है, माइनस प्लस, क्योंकि तो सिर्फ फ्रिक्शन पढ़ के आप लोग एग्जाम नहीं देंगे, आप लोग ओवरऑल पूरा फिजिक्स का बुक पढ़ के एग्जाम देंगे। तो इसलिए मैं यही आप लोग को रिकमेंड करूँगा, हर एक प्रॉब्लम को छोटा सा डिराइव करके प्रॉब्लम कीजिए। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। फ्रिक्शन में कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट कमेंट करके। अगर कमेंट करने में भी आप लोग को प्रॉब्लम है, आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।